Hello, my dear student. Welcome to my class for education. Let's start. बच्चों की डिमांड पे आज हम लोग पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट पोएम 2.1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग पोएम है, अच्छे से सुनना और आधे पे स्किप मत करना। सो मेरी रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हाँ कमेंट्स करना भूलना नहीं, बिकॉज बच्चों के ही कमेंट्स से मैंने आज ये पोएम उठाई है। किसी बच्चे ने कमेंट किया कि 12th स्टैंडर्ड का पोएम, सो फर्स्ट पोएम यही है 2.1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, जिसको लिखा है वॉल्ट विटमैन, जो कि एक अमेरिकन राइटर है। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। अच्छा, सबसे पहले इसका थीम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, सॉन्ग यानी कि गाना और ओपन रोड यानी कि कोई है जो एक खुली सड़क पे आज़ादी से चल रहा है। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, गाने गाते हुए। ये तो हमारी इमेजिनेशन है, बट पोएम का मतलब ये नहीं है। इस पोएम में जो पोएट है ना, उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिला है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग रियलाइज करते हैं। हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। बट मैंने बोर्ड पर आज कोई भी मीनिंग नहीं लिखी, बिकॉज सारी मीनिंग्स आपकी टेक्स्ट बुक में है, तो मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि मैं उससे मीनिंग। बट फिर भी बच्चों, अगर आपको मीनिंग चाहिए तो कमेंट्स कर देना, मैं सेपरेटली मीनिंग आपको बता दूंगी, अपने यूट्यूब पे डाल दूंगी। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पोएम मतलब इसका नाम पढ़ के कुछ कुछ आइडिया तो हो गया होगा बच्चों को। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। बच्चों पोएम इतनी प्यारी है, सीरियसली बोल रही है, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मोटिवेट देके जाएगी, इसलिए स्किप मत करो प्लीज़। पोएम को एकदम अच्छे से सुनो और एन्जॉय करो। जैसे म्यूज़िक एन्जॉय करते हैं ना, वैसे ही हम सारे स्टूडेंट 9th 10th 11th 12th अब ये सोचेंगे कोई पोएम है, कोई लेसन एक्सप्लेनेशन, उसको बोरिंग तरीके से नहीं। अब पढ़ना तो पड़ेगा भैया, चाहे बोर होके पढ़ो, इंटरेस्ट से पढ़ो। तो इंटरेस्ट से पढ़ते हैं ना, ताकि हमारे माइंड में भी अच्छे से जाएगा। सो द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, दिस पोएम इज इंडिकेट बाय those people who want to freedom in their life. So start. ये पोएम इंडिकेट करती है उन लोगों को जिन्हें अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए। अरे हर कोई फ्रीडम में रहना चाहता है। 1947 के बाद हर कोई चाहता है कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन क्या हम आज़ाद हुए हैं? नो, आज भी हमें आज़ादी नहीं मिली। हम किसी न किसी के बंदिशों के तले दबे हुए हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। पोएम हम लोग वन बाय वन स्टेप स्टार्ट करते हैं और पोएम आपकी स्क्रीन पर आ गई। चल अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये पोएम, एक बात और बता दूं, ये पोएम फ्री वर्स है, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। अरे 12th में हो यार, राइम स्कीम तो पता है ना। सो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। पोएम बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छे से एंजॉय करना, बिल्कुल बोर नहीं होना। और आपको पता है ना, मैं आपको बोर होने भी नहीं देती हूँ। लेट्स स्टार्ट। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। स्टार्ट फर्स्ट स्टैंजा के साथ। अ फुट एंड लाइट हियर आई टेक टू द ओपन रोड। मैं पोएट हूँ, पोएट अपने बारे में बता रहा है। मैं पोएट हूँ, मैं खुले मन से इस सड़क पर, इस रास्ते पे अपना पहला स्टेप, पहला कदम रख रहा हूँ। फुट यानी कि पैर, मैंने पहले बोला पेंसिल लेकर बैठना। जो वर्ड का मतलब मैं आपको बता रही हूँ, उसके नीचे अंडरलाइन करके आप हिंदी में उसे या इंग्लिश में या एज इट इज़, आप जो भी मीडियम में है वो आप लिख सकते हैं। टू द ओपन रोड, मैं खुले मन से इस यात्रा में, इस चीज़ में अपना पहला स्टेप रख रहा हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है? पोएट। हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। मैं आशा करता हूँ कि जिस रास्ते पे मैं अपना कदम रख रहा हूँ वो हेल्दी है, अच्छा है। देखिए इससे इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। पोएट का माइंड एकदम पॉजिटिव है। लेट्स स्टार्ट द लॉन्ग। नेक्स्ट, हाँ अच्छे से सुनना हाँ बच्चों, रिकैप फटाफट वापस से कर लेंगे। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेन एवर आई चूज। ये रास्ता मुझे किसी नई दुनिया की तरफ लेके जा रहा, जो मैंने चूज किया है। चलो बच्चों, अब रास्ता चूज मतलब रास्ते वाला रास्ता नहीं कि हमें अंधेरी जाना है कि मीरा रोड जाना है, वो रास्ता। नो बच्चों, रास्ता यानी कि हमारा लक्ष्य, हमारा एम, हमारा टारगेट, जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो वो क्या बोल रहा है पोएट? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रास्ता मैंने चूज किया है वो रास्ता मुझे अच्छी दिशा की तरफ लेके जाएगा।
अब हम जो स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट, हमारे लिए कैसा रास्ता होता है, आफ्टर 10th हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मॉडल बनना है, टीचर बनना है, एक्टर बनना है, XYZ बनना है, तो हम लोग वही फील्ड चूज करते हैं। वैसे ही ये क्या बोल रहा है, मैं भाई अपने दिल का अपने मन का राजा हूँ, कोई मेरे को रोकेगा नहीं, मैं क्या हूँ, फुल मुझे आज़ादी मिली है, मैं अपना रास्ता खुद चुन रहा हूँ। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत कम पेरेंट्स है जो बच्चों को पूरी फ्रीडम दिए हैं कि आप अपने जो आपको पसंद है, 3 इडियट देखिए ना आपने, वो जो हीरो था माधवन, उसे क्या बनना था, 3 दोस्तों में जो कौन सा सेकेंड या थर्ड नंबर था, माधवन है ना, ब्लैक काला कलर का था, वो क्या बनना चाहता था, उसको पेट लवर था, उसे जानवरों के पिक्चर्स क्लिक करने अच्छी लगते थे, लेकिन उसके डैडी ने क्या कहा था, इंजीनियर बन। तो बच्चों जिस चीज़ से प्यार है वो काम करो, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी, पाथ यानी कि रास्ता, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लेडिंग वेन एवर आई चूज, मुझे पूरी तरीके से आज़ादी है कि मैं किसी भी स्टेप, मतलब किसी भी रास्ते पे स्टेप ले सकता हूँ। कौन सा रास्ता, समझे ना बच्चों, लक्ष्य और उद्देश्य वाला रास्ता, रास्ते वाला रास्ता नहीं। ओके, henceforth I ask not good fortune, I myself am good for fortune। वापिस एक बार सुनो, henceforth I ask not good fortune, I am self, I am a good fortune। एक नंबर बात बोली इसने, ये क्या बोल रहा है, मेरे लिए कोई लकी नहीं है, मैं किसी को लकी नहीं मानता हूँ, मैं अपना लक खुद लेके चलता हूँ, लक्स को जी अपना लक पहन के चलो, वैसा लक नहीं। हाँ, ये क्या बोल रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये मेरे लिए लकी है, वो लकी है, या ऐसा कुछ हो जाए तो लकी हो जाए, नहीं, वो बोल रहा आई माई सेल्फ गुड फॉर्चून, मैं खुद ही अपने लिए एक अच्छा लगूँ। ऐसे हर इंसान को सोचना चाहिए बच्चों। एक नंबर बात बोली है पोएट ने, वो क्या बोल रहा है, हम खुद ही अपने लिए एक अच्छा लक साबित होके किसी भी रास्ते के ऊपर चल सकते हैं। नेक्स्ट, henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। अब ये लाइन का मतलब तो बड़ा खूबसूरत है भैया, जैसे वो इसमें पता क्या बोल रहा है कि मैंने जो रास्ता चूज किया है उसमें मैं आगे चल के कोई बहाने नहीं बनाऊंगा। देखो इसका मतलब होता है बहाने, विम्पर, बहाने बनाते हैं ना, अरे मैं इसलिए स्कूल नहीं आया, अलार्म ही नहीं बजा, बताओ दिमाग में टेंशन है नहीं कि स्कूल एग्जाम देने जाना है, किस पे थोप दिया हमने अपनी गलती, अलार्म पे, मम्मी ने नहीं जगाया, पापा ने नहीं जगाया, ये सब क्या है, बहाने, विम्पर यानी बहाने। नो मोर पोस्टपोन, नो मोर नीड नथिंग, मैं अपने काम को पोस्टपोन भी नहीं करूँगा और इससे ज़्यादा भी मुझे नहीं चाहिए। इस लाइन को मैं अपने तरीके से समझाती हूँ। वो क्या बोल रहा है बच्चों कि जो मैं रास्ता चूज़ किया हूँ उसमें मैं क्या नहीं करूँगा, बहाने नहीं बनाऊँगा। अरे क्यों बहाने बनाएगा, बहाने बनाएगा भी तो तेरी बहाने कोई सुनेगा नहीं, पता है क्यों, क्योंकि जिस रास्ते पे तू चल रहा है ना वो रास्ता तूने खुद चूज़ किया है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, सपोज मुझे बनना था मॉडल और मेरे डैडी मुझे फोर्स कर रहे थे कि बैंक में जॉब करो, है ना, MBA करके बैंक में करो। अब मैं बन गई मॉडल, मुझे तो वही इंटरेस्ट था, तो घर से लड़ाई झगड़े करके मैं मॉडल बन गई। अब मॉडलिंग में मुझे 12 to 15 आवर्स बैक टू बैक काम करा रहा है, नींद नहीं मिल रही। अब हार्डवर्क तो करना पड़ता ना किसी भी प्रोफेशन में, वेन एवर यू चूज। ओके, तो अब मैं क्या कंप्लेन करूँगी, अरे पापा मेरा तो हाथ पैर दुख रहे, मैं तो थक गई, 15 घंटे काम करेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि वो रास्ते आपने खुद चूज किए हैं। तो ये पोएट बोल रहा है कि मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। अरे भाई तू कंप्लेन कर भी नहीं सकता है। चलो आप अपने मेथड से समझते, बुक के मेथड से। पोएट ये कहना चाह रहा है कि आप जो भी अपने लक्ष्य को चूज कर रहे हो उसके लिए आप कोई बहाने मत बनाओ। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, अलार्म का, अलार्म नहीं बजा तो हम गए नहीं, है ना, तो आप अलार्म के ऊपर थोपो मत अपनी गलती, यानी कि कोई एक्सक्यूज मत दिखाओ, अंडरस्टूड। और पोस्टपोन मत करो, पोस्टपोन मतलब अरे चल कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। एक बात याद रखना बच्चों, एक बात हमेशा गार्ड बांध के रखना, जो चीज़ हमें पसंद होती है ना बच्चों, जिस चीज़ से, जिस प्रोफेशन से हम प्यार करते हैं, वो प्रोफेशन को हम लोग पोस्टपोन कर ही नहीं सकते। अगर मुझे टीचिंग पसंद है तो मैं कितनी भी बीमार रहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है मैं बच्चों को ना पढ़ाऊँ, क्यों, बिकॉज आई लव टीचिंग, अंडरस्टूड। डन विथ इंडोर कंप्लेन, लाइब्रेरीज, क्वायरलेस एंड क्रिटिसिज्म। ये क्या बोल रहा है, देखो लाइब्रेरी का यूज क्यों यहाँ हुआ है बच्चों,
लाइब्रेरी का यूज़ क्यों है, समझाती हूँ। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं, बुक्स होते हैं, नॉवेल्स होते हैं ना। ऐसे सेम वो लाइब्रेरी के जैसा अपने मन के अंदर की बातों को, इंडोर बोला है, इंडोर अंदर की बातों को कंपेयर करें। कैसे? वो बोल रहा है जैसे लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स होती है, वैसे मेरे अंदर बहुत सारे क्या है, कंप्लेन। जैसे मुझे मॉडल बनना था, सपोज मुझे मॉडल बनना था, मुझे मॉडलिंग पसंद थी, लेकिन वो बैक टू बैक काम करवा रहा है। कुछ लोग वहाँ पे ऐसे स्टाफ मेंबर है जिनका नेचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो सारे इंडोर गेम है मेरे अंदर। यानी अब मैं बोल भी नहीं सकती किसी को, क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशन तो मैंने खुद चुना था, और वो प्रोफेशन से मुझे इतना प्यार है कि उसके बारे में मैं कंप्लेंट भी नहीं कर सकती, है ना। इन सारे मतलब बातों का मतलब यही होता है कम। और वो क्या बोल रहा है देखो, क्वेरलिस यानी कि इरिटेट होना। मैं इन सब से इरिटेट भी नहीं हो रहा, भैया हो भी रहा हो तो कहाँ बाहर से बताएगा वो, क्यों? क्योंकि उसने खुद अपना रास्ता चूज किया। तो पोएट क्या बोल रहा है, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स। मेरे अंदर जैसे लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे बुक्स होते हैं, मेरे अंदर लाखों कंप्लेंट्स भरे हैं, बट मैं इन कंप्लेंट से फाइट कर रहा हूँ, मैं वो इरिटेट नहीं हो रहा हूँ उनसे। अंडरस्टूड? कॉर्लेस क्रिटिसिज्म यानी कि इरिटेट नहीं हो रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रेवल द ओपन रोड। मैं पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से अपने काम पे, अपने रास्ते पर चल रहा हूँ। द अर्थ दैट इज सफिशियंट। ये पूरा जो अर्थ है ना, ये मेरे लिए काफ़ी है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कितना अच्छा और पॉजिटिव एटीट्यूड है पोएट का। वो क्या बोल रहा है, ये जो अर्थ है ना, सिर्फ अर्थ, ये जो धरती और अर्थ है, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी। अगर मुझे मिल गया ना, बस फिर अपने को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई डू नॉट वॉन्ट द कंसलेशन एनी नियरर। मुझे किसी, कंसलेशन मतलब बच्चों डेस्टिनी, कंसलेशन मतलब डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब अपना लक्ष्य। अरे मुझे किसी लक्ष्य की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे अपने लक्ष्य तक ले जाए। पता क्यों? मुझे खुद ही पता है मेरा लक्ष्य क्या है। जैसे मुझे टीचर बनना है तो मुझे पता है कि मुझे बीएड करना है, मुझे बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाना है ताकि मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज और अच्छा क्रिएट हो। तो जब मुझे पता है तो कोई मुझे क्यों बताएगा भैया कि तेरे डेस्टिनी क्या है। आई डू नॉट वॉन्ट टू द कंसोलेशन एनी नियरर। मुझे अपने आसपास किसी की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी की डेस्टिनी की ज़रूरत है। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और क्या मेरे पास होना चाहिए और क्या मेरे पास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं भैया, आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू दैम। बच्चों, सफिस मतलब क्या होता है, लिख लेना, पर्याप्त। देखो यार, ये पोएट के अंदर तो बड़ा सेटिस्फेक्शन है, मेरे अंदर तो नहीं है। पता है पोएट क्या बोल रहा है? अगर चलो मान लिया, अगर भगवान ने मेरे को एकदम छोटी मोटी, एक पहले कार निकली तो था नैनो कार, मेरे पास नैनो है, सामने वाले के पास BMW हुई दो दो, तो मैं ये देखूँ अरे यार मेरे पास तो एक नैनो है भंगार, उसके पास तो दो दो BMW है, तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं, भगवान ऐसा, मतलब वो पोएट बोल रहा है कि भगवान वो डिजर्व कर रहा होगा, जिसके पास दो BMW है ना, वो दो BMW डिजर्व कर रहा होगा, इसलिए ऊपर वाले ने उसे BMW दिए, और मैं नैनो डिजर्व कर रहा हूँ, इसलिए भगवान ने मुझे नैनो दी है। मैं नैनो में ही खुश हूँ। अंडरस्टूड? वो क्या बोल रहे हैं, जो आपके पास है बच्चों, आप उसी में खुश रहो, किसी और का देखकर मन में जेलेसी फील मत करो। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट, अब देखो बच्चों, यहाँ पे तो अपना पोयम हो जाता है खत्म। हाँ, इसके आगे ब्रैकेट में कोई लाइन है, अरे टेंशन मत लो, वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, स्टिल हेयर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन ऑफ ब्यूटीफुल लाइन, माई फेवरेट लाइन। पता है क्या बोल रहा है? रुको रुको, ये मत सोचो कि मेरे पास कोई जिम्मेदारी या टेंशन नहीं है, मैं एकदम मस्त बोल रहा हूँ, मैं तो मस्त मजे में चल रहा हूँ, सॉन्ग ऑफ दी ओपन रोड गाते हुए। हाँ, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं आज़ादी से जीता हूँ, जहाँ चाहिए वहाँ कदम रखता हूँ, जो चाहिए मैंने अपनी लाइफ में चूज़ किया। लेकिन वो क्या बोल रहा है पता है? लेकिन मेरे पास, ऐसा मत सोचो कि मेरे पास जिम्मेदारी, बर्डन नहीं है, मेरे पास भी है। और वो पता है क्या बोल रहे? बहुत खूबसूरत लाइन है बच्चों, उन्होंने क्या बोला, हर किसी के पास बर्डन है। लाइफ में, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उसी जिम्मेदारी को खूबसूरती से निभा। देखो क्या बोला, डिलीशियस बर्डन, यानी कि खूबसूरत बर्डन। खूबसूरत बर्डन का पता है मतलब? देखो, मैं एज अ मदर हूँ, मैं एज ए वाइफ हूँ, तो मेरे लिए क्या हुआ बर्डन, डिलीशियस बर्डन क्या हुआ,
मेरे बच्चे का और मेरे हस्बैंड का। अंडरस्टूड? या फिर अगर मैं जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ, मेरे मम्मी डैडी मेरे साथ है, तो वो मेरे क्या हो गए? डिलीशियस बर्डन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरा लिंकअप मैं कहाँ जा रही हूँ। जो हमारे फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जिन्हें हम झेल रहे हैं, नो नो झेलना नहीं, ये हमारे लिए एक डिलीशियस बर्डन है, यानी खूबसूरत जिम्मेदारी। यानी जिम्मेदारी तो है लेकिन कैसी है? खूबसूरत। ओके, आई कैरी देम, मैन एंड वुमेन, वो लड़के भी है लड़की भी है। आई कैरी देम विथ मी वेरेवर आई गो, मैं कहीं भी जाता हूँ मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाता हूँ, उसको छोड़ता नहीं। अब छोड़ने का मतलब ये नहीं भाई या काम पे जा रहा तो टांग के लेके जा रहा है, ऐसा नहीं। यानी कि वो जिस रास्ते को चूज कर रहा है, जैसे मैंने रास्ते को चूज किया टीचिंग के, तो ऐसा नहीं कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ दूँ इन द सेंस उन पर ध्यान नहीं दूँ, मैं रिग्रेट करूँ और अपने काम में लगे, ऐसा नहीं। मैं जो भी बर्डन लेके चल रही हूँ, जो भी काम कर रही हूँ, जो भी एज इट इज XYZ जो भी वर्क कर रही हूँ, मैं उनके साथ में उनको लेके चल रही हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को भी देख रही हूँ और अपने काम को भी बराबर लेवल में इक्वली कर रही हूँ। ये हम सब इंसानों को करना चाहिए। सो नेक्स्ट, बच्चों बोर मत होना कि मैं अपना एग्जाम्पल क्यों बताती, इसलिए बताती हूँ कि एग्जाम्पल का कोई मिला नहीं ना मुझे। नेक्स्ट, मैं इसलिए ऐसा बताता कि आपको अच्छे से घुस जाए। आई एम फील्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। जितनी प्रॉब्लम मेरे पास आती है उस प्रॉब्लम को फटाफट भरता हूँ, सॉल्व करता हूँ, दूसरी प्रॉब्लम आके क्रिएट होते थे। अरे होता है ना बच्चों, हम सब की लाइफ में एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, हम सब की लाइफ में होता है, एक प्रॉब्लम खत्म होती है कि दूसरी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। तो वो क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम आती है, मैं उसको फील करता हूँ यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तब तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। सो अब बच्चों आपका ये पोएम हो गया फिनिश। अभी फटाफट से रिकैप करते हैं। आई होप बच्चों आप बोर नहीं हो रहे हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जायकेदार चीज़ें सीखने के लिए कमेंट्स करो। आप कमेंट्स करोगे तब भी मैं आगे वाला सिखाऊंगी बच्चों। मैं तो अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगी, आप कमेंट्स करोगे तो मुझे लगेगा चलो आपको मुझसे ये वाली पोएम, ये वाला लेसन, ये वाला नॉवेल, ये वाला मैथ्स, ये वाला ग्रामर सारा सीखना है। अगर चैनल पे नए हो, फ्रा एजुकेशन को फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और जिस स्टूडेंट को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है उसे जल्दी जल्दी शेयर कर दो। सो पोएम का नाम क्या था? सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। ये अमेरिकन राइटर हैं जिनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड था और उन्होंने क्या बोला? मैं एक ऐसी खुली सड़क पर चल रहा हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है और मैं पूरी तरीके से आज़ाद हूँ। कोई रेस्ट्रिक्शन मेरे लाइफ में नहीं कि नहीं भाई तू मॉडल ही बन, नहीं भाई तू इंजीनियर बन। अंडरस्टूड? रास्ता यानी कि हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य। लेकिन वो ये भी गलतफहमी दूर कर रहे हैं हमारी कि ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में कोई बर्डन नहीं है, मेरे पास भी बर्डन है, लेकिन वो बर्डन बहुत ही खूबसूरत है, जैसे कि हर किसी के पास होता है। हम एज अ पेरेंट्स और एज अ चाइल्डहुड में हर किसी को कोई ना कोई बर्डन ज़रूर होता है, जिसे हम आज से डिलीशियस बर्डन करेंगे। अंडरस्टूड? और ये भी बोल रहे आपके पास जो भगवान ने दिया है आप वही डिजर्व करते होगे, इसलिए भगवान ने आपको वो चीज़ दिया। तो जो आपके पास है उसमें आप हैप्पी रहो, आप दूसरों को देख के जेलसी फील मत करो। सो पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय।